नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में गुरुवार को राइट टू हेल्थ को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि चुनावी फायदे के लिए जाते जाते कांग्रेस की सरकार यह बिल लेकर के आई थी। चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा पलटवार किया। कहा कि मंत्री का बयान न सिर्फ निंदनीय है बल्कि गरीब लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। दरअसल विधानसभा में राइट टू हेल्थ कानून के नियम बनाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चिकित्सा मंत्री सदन में बोल रहे थे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के इस जवाब को लेकर के सदन में हंगामा हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और अब सवाल ये कि आखिरकार इस कानून को लेकर के जो हंगामा मचा है उसको लेकर क्या मायने हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट राइट टू हेल्थ के नियमों पर विधानसभा में घमासान। नेता प्रतिपक्ष और चिकित्सा मंत्री में तीखी नोकझोंक कि आप राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, आप आचार संहिता से पहले कैसे लेके आए आप ये? चिकित्सा मंत्री ने कहा, चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस सरकार लाई थी बिल। आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ आपने इलेक्शन। पूर्व सीएम बोले, गरीबों के जख्मों पर नमक के समान। राइट टू हेल्थ पर घमासान। तो राइट टू हेल्थ कानून को लेकर के आर पार पक्ष विपक्ष आमने सामने और बीच में जनता। सवाल ये कि आखिरकार राइट टू हेल्थ की आज के संदर्भ में जरूरत है या नहीं, या फिर कांग्रेस पर जो आरोप कि कांग्रेस ने जाते जाते अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह का कानून बनाया और उसके नियम नहीं बनाए। आखिर आधा अधूरा कानून क्यों लाया गया, इसके नियम उस वक्त क्यों नहीं बने, यह भी सवाल जो सत्ता पक्ष पूछ रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप बताइए कि आज के संदर्भ में क्या राजस्थान में वाकई राइट टू हेल्थ की जरूरत नहीं है, क्या राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता। हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर सुनील चुग हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आईएमए के। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहला सवाल गर्ग साहब आपसे, चूंकि सरकार में है और चिकित्सा मंत्री जी आज उन्होंने कहा है कि मां योजना इतनी बड़ी योजना है कि राइट टू हेल्थ की आज राजस्थान को जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल हेमंत भाई, बिल्कुल चिकित्सा मंत्री खींवसर जी ने सही बोला है कि आज हम गरीबों को इलाज मुफ्त करा रहे हैं। अभी बजट के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है उनको भी हम मुफ्त इलाज कराएंगे। तो इसलिए कहीं पे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इन कांग्रेस के प्रवक्ता से और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि राइट टू हेल्थ आपने जाती हुई सरकार क्यों लेके आई थी? अगर आपको इतनी ही चिंता होती तो आपने 5 साल क्यों निकाल दिए? क्यों आपने जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्यों लाए थे? और उसकी वजह से आप ये देखिए कि लाखों डॉक्टर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आपने देखा होगा कितना बड़ा धरना प्रदर्शन राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर हुआ था। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। क्यों किया था ऐसा काम? अरे भाई, अगर आपको लाना था, नियम बनाना था, तो आपकी सरकार 5 साल तक थी, कहां चले गए थे? यानी कि आपको केवल राजनीति करनी थी, आपको उसमें कुछ नहीं करना था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में, केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, वहां पे हम आयुष्मान भारत योजना पूरे हिंदुस्तान में लागू है। आपने आयुष्मान भारत योजना राजस्थान में लागू नहीं की थी। हमारी सरकार आने के बाद में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इतनी सफल योजना है। हर क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति को उसके अंदर इलाज मिल रहा है। तो अलग से नियम बनाने की कहां जरूरत है? और अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप बनाते, आपकी सरकार थी। नहीं, केवल इनको राजनीति करनी है। हम जनता को सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने जो बोला है वो करके दिखा रहे हैं। हमने जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो बेचारे परेशान हो रहे थे, उनको भी हमने अलाउ कर दिया कि भाई आप भी अपना अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप फ्री में इलाज कराइए। तो इसलिए भजनलाल जी की सरकार में कोई कितने तक का फ्री में इलाज हो रहा है? सबका फ्री इलाज कर रहे हैं, उसको निश्चित रूप से इलाज होगा। गर्ग साहब,
कितने तक का फ्री इलाज दे रहे हैं आप? जी कितने रुपए तक का फ्री इलाज देखिए, कर रहे हैं? 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक का इलाज का वो दे रखा है अपने। 25 लाख रुपए तक का है, जिसकी जितना उनका खर्चा है मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का। 25 लाख तक सबको फ्री इलाज दे रहे हैं, 25 लाख रुपए की। तो आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे दर्शक अभी लिमिट है। फोन करके बताएं कि उनको उनके अस्पतालों में फ्री और निःशुल्क इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो दावा किया जा रहा है। और टेलीफोन लाइनें हमें खोल दी है, तो दर्शक भी तय करें कि कौन सही कौन गलत। और जो आप बात कर रहे हैं सीबी यादव साहब, आप पर आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए आपको जनता के स्वास्थ्य से सरोकार नहीं था। अगर स्वास्थ्य से सरोकार होता तो पहले कानून भी लाते पूरा, और उसके नियम भी बना करके जाते, उसको लागू करके भी जाते। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपको स्वास्थ्य से मतलब नहीं, स्वास्थ्य तो हम संभाल रहे हैं, आपको मतलब था अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से, वो आपने सेक ली। हेमंत जी, किसी एक चीज के लिए कांग्रेस पार्टी मैं बोलना चाहता हूं। मैं डॉक्टर चुग साहब, मैं आ रहा हूं। चुग साहब, एक तसल्ली रखिए थोड़ी सी। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जी जी। तो केवल एक चीज के लिए, जिसमें प्रदेश, देश, दुनिया के भीतर राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार का जो नाम था वो था हेल्थ सर्विसेज। केवल एक नहीं, पूरे 5 साल तक हेल्थ सर्विसेज के लिए लगातार काम किया। निःशुल्क दवा से लेके आरजीएचएस, चिरंजीवी योजना, और ये था कि भाई गहलोत जी की जो सरकार थी उनका स्पेशल फोकस था हेल्थ। अब ये जो हेल्थ बिल है, इसको भी समझना पड़ेगा कि ये कोई निःशुल्क दवा का स्कीम्स नहीं थी। हेल्थ एक राइट बेस्ड स्कीम है जो हमारी हमेशा से रहती है। इसमें नागरिक को एक अधिकार मिलता है कि कोई इमरजेंसी समय हो, उस समय कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट हो या और हो। कोई लीगल इश्यू को लेकर ना नहीं कह सकता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें निःशुल्क कंसल्टेंसी की सर्विसेज है, किसी भी प्रकार का ओपीडी और आईपीडी के लिए ना नहीं कह सकते हैं। तो ये नागरिक को एक अधिकार दिया है कि आपके पास राइट टू हेल्थ है। और ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि राइट टू हेल्थ सिटीजन का एक राइट होता है। अब आप कहें कि कंटिन्यूअस ये प्रक्रिया चल रही थी। जब चुनाव के दौरान भी आप इस बात को नकार नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी को यह डिक्लेयर करना पड़ा था कि राजस्थान सरकार की किसी भी लोक कल्याणकारी स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे। मार्च 2023 के अंदर ये राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ, जिसकी प्रक्रिया थी, क्योंकि कंटिन्यू अलग अलग चीजें चल रही थी। ये बिल पास हुआ, गिग वर्कर्स का बिल पास हुआ, और इसके रूल्स बनने में समय लगता है। उसके बाद जब रूल्स बनते हैं, अब सिर्फ इतना है कि या आप इसके रूल्स क्यों नहीं बना रहे हो, अगर क्योंकि किसी रूल्स बनने में तो लगते हैं 5-6 महीने, तो ये तो फिर ब्यूरोक्रेसी का काम होता है रूल बनना। पहले एक बिल का ड्राफ्ट बनता है, सरकार में रहते हुए नहीं मिले रूल बनते हैं। नहीं, कहां मिले थे? मार्च 2023 के अंदर तो ये बिल ही आया था। यही तो मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, गर्ग साहब, मैं जवाब दे रहा हूं ना। तो देखिए, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन हेमंत जी जो नीतियां है ना, उनकी निरंतरता नहीं बदलनी चाहिए। ये प्रदेश के हित के लिए तो है, जनता के हित के लिए। तो इसमें कोई ये बता दे, मुझे बीजेपी बता दे कि इसमें जनता का ये अहित है। अगर एक भी अहित हो, क्योंकि ये बेसिकली तो प्राइवेट सिस्टम पर एक अंकुश लगाता है, जो उनकी मनमर्जी होती है। कई बार उनकी डेड बॉडी, मतलब आदमी मर जाता है लेकिन तब भी इलाज चलता रहता है। उन सारी जो इलीगल एक्टिविटीज पे अंकुश लगाता है ये बिल। नागरिक को अधिकार देता है, भाई हेल्थ की सर्विस आपकी जो है गारंटेड सर्विस है। वो मान लिया बात, वो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं लाए, इतना अधिकारों की चिंता थी, लोगों को वाकई इलाज देने की बात थी, और जब लाए तो आधा अधूरा ला करके क्यों छोड़ के चले गए, कानून नियम पूरे क्यों नहीं करके गए? नहीं, आधा अधूरा नहीं आते हैं, मैं आपको वही बताता हूं। नियम भी बना जाता साथ है, उसके बाद में रूल्स बनते हैं, और ये सरकारें जाने से नहीं, इन्होंने तो कमिटमेंट भी किया था कि किसी भी स्कीम को हम करेंगे नहीं। आप देखिए, आरजीएचएस के अंदर है ना 800 करोड़ रुपए का बकाया पड़ा है। आरजीएचएस की हालत क्या होगी? मैं तो कह रहा हूं, ये दर्शकों से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, गर्ग साहब से मत पूछिए। दर्शक बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया। मुझे लगता है जो जनता देख रही है उन्हें तय करना चाहिए। और आज आप देखिए, या तो बिल को वापस करो या रूल बनाओ। सुनो, या तो बिल को वापस कर दो। हेमंत भाई, इन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बिल्कुल अच्छा काम किया। आपकी सरकार ने बाड़ेबंदी की सरकार रही, भ्रष्टाचार की सरकार रही, नकारा निकम्मा सरकार रही। केवल हाँ, हेल्थ में बता दीजिए, अगर आपको हेल्थ में नियम बनाने थे, कानून बनाने थे, तो 5 साल क्यों नहीं आपने बनाए? और जब बनाए तो फिर डॉक्टर सड़कों पे क्यों आए?
और डॉक्टर सड़कों पे आने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी। उसके जिम्मेदार कौन थे? आप जिम्मेदार थे उसके, कांग्रेस जिम्मेदार थी, कांग्रेस के नेता जिम्मेदार थे। सड़कों पे डॉक्टरों ने इलाज करने से बंद कर दिया था। आप बताइए कि आपने फिर उस नियम को वापस क्यों लिया था? ये चीज राइट टू हेल्थ को फिर होल्ड क्यों किया था आपने होल्ड क्यों किया था? मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने केवल एक मिनट में थोड़ा सा आप दोनों को रोक रहा हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। हमारे साथ एक सम्मानित दर्शक है हमारे। नमस्कार जी। हेलो, फोन ही कट गया। हेलो, जो बोलिए। अब आशुतोष रावत साहब भी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा फ्री इलाज की बात कर रहे हैं। नहीं 2,500 रुपए का इंजेक्शन 55,000 रुपए में बेचा। 11 करोड़ के मास्क अभी बिल गायब कर दिए। ये काम किया था। आप इधर से उधर दौड़ बिल जो है ना करोड़ों रुपए के लिया है, बिल लिया है, मशीन नहीं लगी आपकी। ये काम किया था आपने 5 साल तक। कोई जनता को न्याय नहीं दिया, कोई राइट टू हेल्थ या जनता को कोई इलाज नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में आयुष्मान भारत भी लागू किया है और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना भी हमने यहाँ राजस्थान में लागू की है। ठीक है। हेमंत जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दिला दीजिए। राइट टू हेल्थ बिल में ऐसा क्या गलत है जिसको लाने से सरकार को दिक्कत हो सकती है? नंबर एक चीज, हम तो ये कह रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल का कोई विकल्प है? को कोई तकलीफ है क्या जो हम इलाज दे रहे हैं? ये भी कोई बात भाई, इनसे पूछिए किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या हम जो इलाज करा रहे हैं? हम सबको फ्री में इलाज करा रहे हैं। किसी को तकलीफ हो तो बताइए ना। आप इस बिल को वापस अलग से नियम बनाने की क्या जरूरत है? अलग से नियम की बनाने की जरूरत है? विज्ञापन क्यों आपको ऐसा ही था तो बनाते जारी रखेंगे। अगर हम ऐसा ही आपको ऐसा था कि जनता के प्रति आपकी हो गई संवेदना थी तो बनाते ना नियम, नहीं कि नहीं बनाए। सवाल भाई केवल राजनीति करना, हंगामा खड़ा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने। जवाब नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी। मैंने देख लिया कि इधर से उधर केवल डोलने का काम, बात को कहीं से कहीं ले जाना। ठीक है आशुतोष जी, सिर्फ राइट टू हेल्थ बिल, क्या इस पर इस कानून को लेकर के सिर्फ राजनीति हो रही है या फिर जो चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है? वाकई इसकी जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता को भी राइट टू हेल्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको निःशुल्क इलाज चिकित्सा संस्थानों में मिल रहा है हर जगह। मुझे लगता है कि जो ये दोनों चीजों की बात हो रही है, आरटीएच की और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ सम्मानित दर्शक हैं, वो फोन पर जुड़े हैं। सुभाष जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ सुभाष जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों से 850 रुपए साल के लिए जाते हैं, फिर हमें ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मतलब हमारा ट्रीटमेंट करने से क्यों मना कर देते? क्यों मना करते हैं? इस और राइट टू हेल्थ के जरूरत मना नहीं कर है। देते हैं। बोले जो मतलब इसमें आपका मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है ना, इसमें मना कर देते हैं कि आपका इलाज नहीं होगा और कहीं कराओ। शुक्रिया सर। सुभाष गोयल साहब आपने कॉल किया, अपनी बात रखी है। आशुतोष जी गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सही बात है, ये जो कह रहे हैं ना, हाँ, इन्हीं की वजह से कई हॉस्पिटलों को ब्लैक लिस्ट किया है, कई मेडिकल स्टोर वालों को ब्लैक लिस्ट किया है। जो ये इनको मुफ्त इलाज के लिए मना कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया, जिन्होंने डबल बिलिंग की है उनको ब्लैक लिस्ट किया। करोड़ों रुपए के बिल उठा लिए साहब, फर्जीवाड़ा किया था। अब उनको ब्लैक लिस्ट तो करेंगे ही नाम। तो वो तो इलाज ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोयल साहब कह रहे थे कि इलाज ही नहीं हो रहा है उनका, और सीबी यादव जी कह रहे हैं कि इसीलिए राइट टू हेल्थ की जरूरत है। मान लो हेमंत भाई, इसीलिए जरूरत है कि कोई इलाज को लेकर के मना नहीं कर पाए, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। आशुतोष जी पूरा कर लीजिए सर। देखिए हेमंत भाई जी, मैं वही कह रहा हूँ, राइट टू हेल्थ बिल यही था कि कोई मना नहीं कर सकता था उसे, और जो एजेंसी में तो बिल्कुल मना नहीं कर सकता था। सवाल उस पर नहीं है सर जी। आशुतोष जी पूरा कर लीजिए सर। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि राइट टू हेल्थ और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को मिलाकर के हम एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बनाना चाहेंगे, एक दूसरे का सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे या उसका समाधान है, तो मुझे लगता है कि शायद यह राजस्थान की जनता के साथ सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना केंद्र की जो आयुष्मान योजना है उससे प्रभावित है, और वह इलाज का यानी कि बीमा स्कीम है, आपको निःशुल्क इलाज कैसे सरकारी सहायता से मिले यह तय करती है। लेकिन आरटीएच आपको इमरजेंसी में बिना पैसे के, बिना बीमे के इलाज की सुविधा प्रदान करने की गारंटी देता है। ऐसे में ये दोनों बहुत बहुत अलग हैं। राजनीतिक फायदे के लिए गहलोत सरकार ने जाते जाते केवल जब उनको पता था कि वो उसके नियम नहीं बना पाएंगे, उसके बावजूद भी इसको लागू किया, यह गलत था। तो क्या महज
अगर एक तकनीकी तौर पर इसके बजट की बात करें हेमंत भाई, तो जो 27,000 करोड़ के करीब हमारा जो स्वास्थ्य बजट है, उसका 1 से 2% इमरजेंसी खर्चों पर अभी खर्च होता है। अगर सरकार आरडीएच के तहत उसको बहन भी करती है तो भाई इतनी बड़ी धनराशि नहीं है कि उससे पीछे हटा जाए। लेकिन क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसलिए उस योजना से पीछे हटा जा रहा है? अगर हटना भी चाह रही है भारतीय जनता पार्टी तो उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लाए, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को निःशुल्क इमरजेंसी इलाज मिलना चाहिए, उसका और राजनीतिक फायदा जिसको भी उठाना है वह उठाए, लेकिन जनता का यह अधिकार है कि उसको इलाज मिले। डॉक्टर सुनील चुग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आईएमए के। चुग साहब, कैसे देखते हैं आप इसे कि सूबे के चिकित्सा मंत्री करें कि राइट टू हेल्थ की अब जरूरत नहीं है? जी, और राइट टू हेल्थ एजुकेशन हुआ था जी, राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ था, तब मैं राजस्थान आईएमए का प्रेसिडेंट था और हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उसका मैं चेयरमैन था, जो कि इस बिल के अगेंस्ट था। ये बिल क्लियरली केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए लाया गया है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का दिल में थी कि मैं वापस जीत के आऊं। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे उस टाइम के डॉक्टर पृथ्वी, उन्होंने, उनके गांव के वहीं के रहने वाले थे जोधपुर के, उन्होंने उनको कहा कि सर आप ये चीज लेके आओगे तो आपको इसके बहुत वोट मिलेंगे और आपको इतने वोट मिलेंगे आप आराम से वापस जीत के आओगे। ये उन्होंने क्लियर शब्दों में उनको समझ। चुग साहब का इंटरनेट कमजोर है शायद। और जी सीबी यादव जी, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि वो जीत कर आए, पर उसके लिए जी एक दर्शक भी, सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ नमस्कार सर, बताइए। हाँ सर जी, बात हो सकती है मेरी? हाँ ब्रिजेश जी, बोलिए सर। हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं आरजीएचएस के बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं नारायण हॉस्पिटल में गया। हाँ। वहाँ न तो मेरी जांच की गई, न मुझे कोई दवाई दी गई, और हमें जो है ना ये कह दिया गया कि ये सुविधाएं बंद है। आप कह रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं काम कर रही हैं और आरजीएचएस को भी प्राइवेट अस्पताल प्रदेश में नहीं मान रहे हैं। शुक्रिया ब्रिजेश पारिक साहब, आपने बात कही है। चुग साहब पूरा कर लीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए लाया गया बिल है, इस बिल के अंदर इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, इतनी सारी कमियां थी कि उनकी इंटेंशन भली अच्छी होगी कि भाई हमें कोई अच्छा चीज करना चाहे, पर जहां उन्होंने बिल बनाया उसके अंदर कहीं डेफिनेशन नहीं कि इमरजेंसी क्या है। इंटेंशन कहां से अच्छी होगी? आपने तो पहले ही कह दिया कि उनकी इंटेंशन सिर्फ चुनाव जीतना थी, तो अच्छी कैसे हो सकती है फिर? तो क्लियर कट है। और दूसरी चीज, जब ये बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद आपकी जानकारी में ये बता दूं कि मैंने खुद बैठ के, हमारी पूरी कमेटी बनी थी, कमेटी बन के हमने प्राइवेट अस्पताल ही विरोध कर रहे थे चुग साहब, इसका बने हुए इलेक्शन के पहले इसके सारे रूल्स बना दिए गए थे। प्राइवेट अस्पताल इसका विरोध कर रहे थे चुग साहब जी। सरकारी डॉक्टर, मतलब इलेक्शन के पहले रूल्स सब बन गए थे, पर फिर भी गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, गहलोत सरकार ने, क्योंकि उनको पता था कि ये डेड बिल है, इसके ऊपर केवल। सीबी यादव जी, क्या ये डेड बिल था? जी सीबी यादव जी जवाब दीजिए। डेड बिल था क्योंकि 10-12 हॉस्पिटल से ज्यादा किसी पर ये लागू नहीं होने वाला था। डॉक्टर साहब के जवाब में उत्तर नीत है, क्योंकि ये बेसिकली कॉर्पोरेट नहीं चाह रहा था इसको, और भारतीय जनता पार्टी उसी कॉर्पोरेट के दबाव के अंदर इस बिल के रूल नहीं बना रही है, लागू नहीं कर रही है। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम इसी जगह है, क्योंकि ये बिल एक इमरजेंसी में किसी भी नागरिक को चिकित्सा सेवा से वंचित नहीं कर सकता है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी इमरजेंसी में ना नहीं कह सकता है, एम्बुलेंस के लिए नहीं कह सकता है। यही तो था इस बिल में, और इसी बात का तो प्राइवेट हॉस्पिटल विरोध कर रहे थे, और यही प्राइवेट हॉस्पिटल और ये जो कॉर्पोरेट लॉबी है हॉस्पिटलों की, ये भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। तो अब ना कह रहे ना चीजें आ रही है, यही तो बात हो रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास में, उससे पहले हमारे सम्मानित दर्शक हैं श्रवण भार्गव साहब फलौदी से। श्रवण जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। हेमंत जी नमस्ते। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आरटीज राइट टू हेल्थ, ये हर नागरिक को मिलना चाहिए, हमारे संविधान के दायरे में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है। लेकिन चिकित्सा मंत्री जी तो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, सबको फ्री इलाज मिल ही रहा है प्रदेश में, क्या जरूरत है? लेकिन इलाज मिलता ही नहीं है सर। जैसे मान लो आपने एंडोस्कोपी करवाई, या आपका अगर नशे को कोई बीमारी है तो आप वो कहेंगे कि आगे पैसे लगेंगे, या फिर एमआरआई नहीं होती है, वहाँ सुविधा नहीं होती है,
तो आपको वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ता है, पैसे देके करवाना पड़ता है। जी, इलाज नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं फ्री इलाज नहीं है? बिल्कुल नहीं मिलता है सर, वहाँ 5,000 MRI के मांगते हैं, हमने तो खुद भुगता है। शुक्रिया साहब। श्रवण भार्गव साहब, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है। गर्ग साहब, दो बातें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार मेडिकल लॉबी के सामने सरेंडर कर चुकी है और इसीलिए ये राइट टू हेल्थ को गलत बता रही है। अभी भार्गव साहब कह रहे थे कि जहां जाओ वहां पर कोई 5,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। आम आदमी पिसता है इलाज को लेकर के, इलाज नहीं मिल पा रहा। आप कह रहे फ्री इलाज मिल रहा है। देखो हेमंत भाई, सबसे पहले तो अभी आपने चुग साहब का स्टेटमेंट सुना होगा। चुग साहब ने क्या कहा था कि नियम बन चुके थे लेकिन इनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था पिछली सरकार ने। पिछली सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उनको पता था कि जनता मारेगी, डॉक्टर्स मारेंगे। तो कौन भाई, आप अशोक गहलोत जी से पूछिए कि जब आपने नियम बना लिए, सब कुछ बना लिए, तो क्यों नहीं लागू करके गए थे? किसने मना किया था उस टाइम पे लागू करने के लिए? जब आप राजनीतिक रोटे सेकने के लिए उस टाइम पे आनंद फानंद में लेके आ रहे हो और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं हम फ्री इलाज के लिए प्रतिबद्ध है, हम फ्री इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। अभी भी बजट में हम लाए हैं, जिनके पास में अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है उनको भी हम इलाज मुफ्त कराएंगे। मेडिकल गर्ग साहब, फ्री इलाज मिल रहा है के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, कई जगह वार्ड की हालत काई हो रही है, फ्री इलाज मिल रहा है। एक कोई अस्पताल बताओ जिसको मैंने पूरा फ्री इलाज मिल रहा है, ताकि जानकारी। हमने सरकारी नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया हेमंत भाई, इसीलिए सरकारी नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं। आशुतोष जी बताओ, गर्ग साहब और कांग्रेस दोनों की बात करें, बीजेपी कांग्रेस दोनों की ये पॉलिटिकल बातें हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है आपकी नजर में? एक टिप्पणी आशुतोष जी, नर्सिंग स्टाफ को भी भरेंगे। जी, मुझे लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, दोनों राजनीतिक दलों को अपना अपना वोट बैंक दिख रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का स्वास्थ्य का कम से कम ध्यान रखा जाना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम इमरजेंसी में कई बार इस तरह की घटना दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, उसके पर्स उसके पास में नहीं हो, उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, कोई मोबाइल नहीं हो, किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में अगर सरकारी अस्पतालों के साथ में प्राइवेट अस्पतालों को भी इमरजेंसी के इलाज के लिए जो आरटीएस का कहता था, अगर उसके प्रावधानों को जारी रखा जाता तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता। हिमांशु शर्मा साहब हमारे सम्मानित दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर मैं कहना चाहता हूं कि कागजों में जो बजट दिखता है इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बजट के अंदर जो पैसा आता है इसके अंदर 50% पैसा तो मंत्रियों के भ्रष्टाचार में जाता है और 25% अधिकारियों की जेब में जाता है। 25% से विकास हो नहीं सकता है। आज भी अपने जयपुर के अंदर जो जेके लोन हॉस्पिटल है उसके पास के अंदर जितने भी डॉक्टर बैठते हैं सबने अपनी दुकानें खोल रखी है, खुद की जांच खोल रखी है। बाहर की जांचों को, सरकारी हॉस्पिटलों की जांचों को नहीं मानते हैं वो, और वो ये बोलते हैं कि हमारी प्राइवेट लैब से आप जांच कराओ, उसके बाद आपका चिरंजीवी से हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज कर देंगे। हमने हमारे हाथों से परिवार के लोगों को खोया है। गहलोत साहब का आरजीएचएस बहुत बढ़िया था, लेकिन आज भी कई सरकारी कर्मचारी मैं ऐसे दिखा दूं आपको जो आरजीएचएस से च्यवनप्राश के डब्बे लेके खा रहे हैं, फर्जी बिल बना रहे हैं। सरकार ये तो हर सरकारों में होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप स्ट्रिंग ऑपरेशन कराइए इनका डॉक्टरों का। 90% जो जेके लोन के पास में डॉक्टर बैठते हैं सब दिन भर वहाँ पे दुकानें खोल के बैठे। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात कही और इस कार्यक्रम को भी देखते हैं। सीबी यादव साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। अभी कह रहे हैं कि हमने इसे लागू क्यों नहीं किया। हमने चिरंजीवी योजना लागू कर रखी थी ना, क्यों हटा दिया? पूरी दुनिया के भीतर पॉपुलर थी आरजीएचएस। आप देखिए कि अभी आरजीएचएस में, मैं औरों की तो नहीं बता रहा, मैं एक बिल लेकर के 7 दिन हो गए, मेरी वो ड्यूरेशन भी खत्म हो गई, मिल ही नहीं रही कहीं, कोई मेडिकल वाला नहीं दे रहा, कह रहा 800 करोड़ का बकाया है, दे ही नहीं रहे। स्कीम्स को इस तरह से निष्प्रभावी नहीं किया जाता। मुझे लगता है नागरिक को हेल्थ और एजुकेशन दो ही तो चीज है जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये जो राइट टू हेल्थ में आशुतोष जी की बात से हूं, ये कम से कम नागरिकों को इमरजेंसी सेवाएं देता है, ये निःशुल्क सेवाएं देने का बिल नहीं था। इमरजेंसी के भीतर ना नहीं कह सके, और जो मेडिकल लॉबी है उस पर अंकुश लगे। अब आप इसमें भी आप कॉर्पोरेट लॉबी के साथ खड़े हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम बस इतना कह रहे हैं, इसे कोई वोट बैंक नहीं होता, इसे कांग्रेस का वोट बैंक नहीं होता है।
और बस इसमें मैं यही कह रहा हूं, अगर आप ये करेंगे तो आपके प्रति जनता की अच्छी अनुभूति होगी, हम अपील कर देंगे, क्योंकि ये तो जनता की सशक्तिकरण का उनका राइट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 चुनाव जीतने वाला बिल है, तो आप लागू कर दीजिए। हम भी अपील कर देते हैं आपके पक्ष में कि आप ही ने लागू किया है। हम दे देंगे आपको श्रेय जी, हम कब श्रेय दे देंगे, इसमें कोई ऐसा थोड़ी होता है। तो राजस्थान की जनता 8 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनका इलाज कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी पीड़ित होगा निश्चित रूप से उनका निःशुल्क इलाज होगा, हम तो करने को तैयार है। कोई राम जी का नाम जोड़ दो, अगर मान लो कोई और कोई नियम लाना नहीं चाहो, आप केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम जोड़ दो, कोई और सावरकर का नाम जोड़ दो, आचार संहिता के 2 दिन पहले अगर लाना चाहते हो तो ये थोड़ी चलेगा है उसको। हेमंत भाई ऐसे नहीं चलता उसके लिए। हेमंत भाई अगर आपकी मंशा सही होती, अरे मंशा अरे तो लाते ना, हमारी मंशा खराब होगी, अब आप सही कर लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने की। जिसकी जैसी मंशा अब वो जनता ही तय करे आखिरकार किसकी कैसी मंशा है, लेकिन लोगों का मानना है कि अस्पतालों में इलाज उन्हें मिलना चाहिए और इसे लेकर के सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सोचना चाहिए। नमस्कार।